टेट और सीटेट के मकसद से आइए करते हैं कुछ शोरा और उदबा का मुख्तसर तारुफ। सबसे पहले हम बात करते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की। यहाँ पर शेख सादी का तारुफ सबसे पहले उनका असली नाम था शरफुद्दीन, लक़ब था मसलिहुद्दीन, तखल्लुस था शेख सादी। साल विलादत 1210 1184, मुकाम था ईरान और साल वफात थी 1291, मुकाम वफात था ईरान। उस्ताद कौन कौन थे? अब्दुल रहमान इब्ने जोजी, शेख साहबुद्दीन सोहरावर्दी। आपकी विलादत 1210 में, बाज लोग 1184 में आपकी विलादत मानते हैं। शेख सादी का बचपन बहुत ही मुफलिसी और गुर्बत में बीता। तालीम के लिए खैराबाद तशरीफ लाए और मदरसा निजामिया में दाखिला लिया। वो शाम, मिस्र, इराक भी गए और एक सूफियों के गिरोह में शामिल हो गए। एशिया के ममालिक की भी सैर की। आप एक बहुत बड़े मुअल्लिम माने जाते हैं। आपकी किताबें गुलिस्तान और बोस्तान बहुत मशहूर हैं। उनका एक हिस्सा बनी आदम बहुत मशहूर है। आप उर्दू, अरबी, फारसी के अलावा और कई जुबानों पर महारत हासिल की। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की। वालिद के इंतकाल के बाद शिराज के उलमा से तहसील उलूम किया और शिराज से चलकर बगदाद आए। शेख सादी ने जिंदगी के तल्ख हकाइक को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और कभी शिकवा नहीं किया। तो अगला नाम है दयाशंकर नसीम का। दयाशंकर नसीम का तारुफ, इनका असल नाम दयाशंकर कौल, तखल्लुस था नसीम। साल विलादत 1811 ईस्वी, मुकाम था लखनऊ। साल वफात 1845, मुकाम वफात लखनऊ। उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश। पंडित दयाशंकर नसीम का नाम उनकी मशहूर मसनवी गुलजार नसीम की वजह से हमेशा जिंदा रहेगा। वो लखनऊ में पैदा हुए और सिर्फ 33-34 साल ही जिंदा रहे। उनकी मसनवी की बड़ी खूबी यह है कि उसमें कोई लफ्ज बेवजह और बेमौका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा वो गुल बकाउली भी मशहूर व मारूफ मसनवी है। अगला नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। इनका तारुफ देखते हैं। इनका असल नाम सैयद अहमद खान था, तखल्लुस सर सैयद। साल वफात 17 अक्टूबर 1817, मुकाम दिल्ली। साल वफात 27 मार्च 1898, मुकाम वफात अलीगढ़। हिंदुस्तानी मुसलमान नजरिया अमलियत के हामिल, मुसल्ला और फलसफी थे। एक नबील घराने में पैदा हुए सर सैयद ने कुरान और साइंस की तालीम दरबार में हासिल की। मुगल दरबार के साथ ताल्लुक था। आपकी तरबियत में वालिदा का बड़ा हाथ था, जो एक नेक दिल और रहम दिल खातून थी। 1838 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिमत इख्तियार की और बाद में 1867 में आपको जज मुकर्रर किया गया। उसके बाद असबाब बगावत हिंद पर एक रिसाला लिखा। 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल, 1863 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल और 1864 में साइंसी सोसाइटी बराए मुसलमान और उसके बाद 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो जनूबी एशिया में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। 1888 में आपको सर का खिताब दिया गया। 1889 में इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी एडिनबरा ने आपको LLD की एजाजी डिग्री दी। तसानीफ नमीका, तारीख जिला बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, तफसीरुल कुरान, तहजीबुल अखलाक, मुकालात सर सैयद, आसारुल सनादीद। इसके बाद दोस्तों नाम आता है इस्माइल मिर्ठी का। इस्माइल मिर्ठी को कौन नहीं जानता। इनका तारुफ देखिए। इनका असल नाम शेख मोहम्मद इस्माइल, तखल्लुस इस्माइल। साल वफात 12 नवंबर 1844, साल वफात 1 नवंबर, साल विलादत 12 नवंबर 1844, साल वफात 1 नवंबर 1917, मुकाम वफात मेरठ और उस्ताद गालिब। इस्माइल मिर्ठी का शुमार जदीद और उर्दू अदब के अहम तरीन शोरा में होता है। आपने तालीम मुकम्मल करने के बाद सर रिश्ता तालीम में मुलाजिमत इख्तियार की। आपने कलक मेरठी के कलाम से खुद को मुतासिर किया। आपने गजल के अलावा कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, नज़्में सभी कुछ कहा जो उनके कुलियात में शामिल हैं। गुलिस्तान, बोस्तान और शाहनामा वगैरह फारसी कुतुब दरसिया खत्म करने के बाद नॉर्मल स्कूल में दाखिल हुए। सहारनपुर के जिला स्कूल में मुदर्रिस फारसी रहे और कुछ अरसा बाद तरक्की करके फारसी के हेड मौलवी मुकर्रर हुए और बाद की जिंदगी तसनीफ व तालीफ में गुजारी। उनकी आला काबिलियत और अदबी खिदमात के सिले में खान साहब का खिताब मिला। मशहूर नज़में हैं बरसात, चिड़िया के बच्चे, दिल की फरियाद, रात, सुबह की आमद, गर्मी का मौसम, हमारी गाय, हवा और सूरज का मुकाबला। उसके बाद दोस्तों पंडित रतन नाथ सरशार। इनका असल नाम था रतन नाथ सरशार, तखल्लुस सरशार। साल विलादत 1846, मुकाम लखनऊ। साल वफात 1902 ईस्वी, मुकाम वफात हैदराबाद।
पंडित रतननाथ सरशार लखनऊ में कश्मीरी घराने में पैदा हुए। अरबी, फारसी और अंग्रेजी से वाकफियत हासिल की। सरशार एक मशहूर सहाफी, नावल निगार और शायर थे। वो उर्दू के जबरदस्त इंशा पर दाज थे। फसाने आजादान फसाने आजादान का शाहकार है, जो दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी की हैसियत रखता है। तर्ज तहरीर शोख, आसान सलीस और बामुहावरा हुई है। लखनऊ की तहजीब व तमद्दुन, रस्म व रिवाज वगैरह का बयान उनके तमाम नावलों में पाया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी, मसलन फसाने आजाद, सैर कोहसार, जामे सरशार, पी कहां, कामनी, कड़म धम नावल भी तहरीर किए हैं। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद के बारे में, इनका असल नाम था मुंशी धनपत राय। तखल्लुस था प्रेमचंद, साल विलादत 31 जुलाई 1880, साल वफात 18 अक्टूबर 1936 और मकाम वफात बनारस। उर्दू के मशहूर नावल निगार, अफसाना निगार, इंशाइया निगार थे। शरीक हयात शिवारानी देवी थी। उनको हिंदी और उर्दू दोनों जुबानों पर उबूर हासिल था। प्रेमचंद को इब्तदा से ही कहानी पढ़ने का शौक था। वालिद डाकखाने में क्लर्क थे। इब्तिदा फारसी से की और बाद में अंग्रेजी की पढ़ाई की। 15 साल की उम्र में शादी हो गई। मैट्रिक पास करने के बाद मुहकमे काली में मुलाजिम हो गए और इसी दौरान बीए की डिग्री हासिल की। आपने बहुत से अफसाने और नॉवेल लिखे। तसनीफात हैं आनंदी, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, सोजो वतन, ज़ादे राह, वारदात, अनाथ लड़की, असरार मुआबिद, जलवा इसार, बेवा, गोशा आफियत, गिल्ली डंडा, सवा सेर गेहूं, नमक का दारोगा, जेवर का डिब्बा, खून सफेद, सत्याग्रह, बड़े घर की बेटी, कफन, सौतेली माँ, पूस की रात।